हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम का चैप्टर, जिसमें हमने 1 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 201 से लेकर आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, कल के लिए माफी, क्योंकि कल मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया किसी कारणवश। अब से आपकी कंटिन्यू क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। ये कहता है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। जिसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ये सबसे बड़ी संख्या होगी 6 अंकों की, जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 294 से विभाज्य हो जाए। तो 294 से हमें इसे क्या करना है? विभाज्य 294 से। 294 से कितनी बार जाएगा? इसे मैं 300 मान लेता हूं। 3 तिया 9, लगभग 3 बार जाएगा। 3 तिया 9, 4 बार जा सकता है क्या? 4 29 चौक 116 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 3 बार। 3 3 चौक 12, 29 तिया 87 और 1 88। 9 9 में से 2 जाएगा 7, 9 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 117। और फिर ये 9 हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। इतना ही तो आएगा दोस्तों। अब हमें चाहिए क्या? हमें क्वेश्चन में चाहिए एक ऐसी संख्या जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर क्या हो जाए? विभाजित हो जाए 294 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितनी बार चलेगा? ये चलेगा 2 पंजे 10 या 3 पंजे 15। 300 अगर मानता हूं तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 4 बार जाएगा। ये जाएगा 4 बार। 4 चौक 16 और 4 नम 36 और 1 37, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1176 बार। बचेगा कितना? 3 बचेगा 3। अब इस 9 को अगर मैं यहां लिखता हूं, 39 पर तो बहानी नहीं चलती, तो हम क्या करेंगे? 1 0 यहां पर लगाएंगे और इस 9 को नीचे ले आएंगे। बचेगा कितना? 399। 399 एक बार चला जाएगा 294, 294 ये होगा। माइनस करते हैं यहां से। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 9 जाके 0 और 3 में से 2 जाएगा 1, 105 हमारा शेषफल बचकर आएगा। हमारा शेषफल कितना बचेगा? 105, 105 बचकर आएगा। हमें चाहिए जोड़ना। अगर मैं इस संख्या में से इसे घटा देता हूं तो यह पूरी पूरी डिविजिबल होगी, लेकिन हमें चाहिए प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस को प्लस करेंगे। इन दोनों का अंतर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अंतर कितना होगा? 294 माइनस 105, माइनस 105। 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहां बचेगा 8, 8 का 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 189 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, तरीके और भी हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट ये सबसे बेसिक मेथड है, तो हमें बेसिक से लेकर चलना है, जीरो से लेकर, ताकि हर बच्चे की समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ। 202 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 202 202 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 2963 जिसे 2963 2963 में से घटाने पर, इस बार घटाने पर पूछा है, घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9 10 15 जब 9 10 15 9 10 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। प्रत्येक में शेषफल, प्रत्येक का जो शेषफल है वो कितना प्राप्त होना चाहिए? वो 5 प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक का शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए? 5। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इनका एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इनका सभी को पता होगा, 9 10 और 15। एक ऐसी संख्या जो तीनों संख्या से डिविजिबल हो, तो ऐसी संख्या हमें दिखाई दे रही है 90। 90 अब जब हमारे पास 90 आया, 90 हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक 2963 को 9 10, लेकिन एक संख्या हमें घटाकर बतानी है। हमें एक संख्या क्या करनी है?
घटाकर बतानी है तो करते हैं 90 से, इसे भाग करते हैं 29 को भाग करते हैं 90 से। 90 से कितनी बार जाएगा? 9 × 270 बार, तो बचेगा कितना? 6 2 26 263। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? 29, नहीं सॉरी, अब प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचाना है। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर देता हूं तो जो संख्या बचकर आएगी वो इन सभी से पूरी डिविजिबल होनी चाहिए। वो इन सभी से क्या होनी चाहिए? पूरी डिविजिबल होनी चाहिए। मैंने घटाया तो ये होगा 2958 बचेगा। अब 2958 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग देंगे 2958 को। 2958 कितनी बार जाएगा? 9 × 27 270, तो बचेगा कितना यहाँ पर? ये बचेगा 5 5 और 2 258 बचकर आएगा। अब कितनी बार चलेगा? 2 2 ज्यादा चले जाएगा तो 2 90 तिया 9 × 27 9 दूनी 18, 180 बार। 180, 8 में से 8 का 8, 15 में से 8 जाएगा 7, 78 शेष बचेगा। 78 क्या बचेगा? शेष। उसने पूछा है कि कौन सी संख्या घटा दूं कि वह संख्या 15 10 और 9 से डिवाइड करने पर 5 शेष छोड़े, तो हम घटा सकते हैं कितना? 78। ये 78 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है? 203 नंबर 203 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1234 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 45 से विभाज्य हो जाए। प्राप्त संख्या 45 से विभाज्य हो जाए। 203। अब हमें बताना है 1234। 1234 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि यह संख्या 45 से विभाज्य हो जाए। 45 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों करने के इसके और भी तरीके, आप यहाँ 9 का रूल लगाइए, 5 का रूल लगाइए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल बेसिक से चलना, तो 45 दूनी 90। 45 दूनी 90 कितना बचेगा? 3, 12 में से 9 जाएंगे 3, 33, 300 कितना हो गया? 34। अब कितनी बार जाएगा? 9 4 8 32, लगभग 8 बार। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो कितना शेष बचेगा? 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 19 शेष यहाँ पर बचकर आएगा। लेकिन अगर वो पूछता घटाने की बात तो मैं शेष जो एक्स्ट्रा है उसे इसमें से घटा देता, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन वो जोड़ने की पूछ रहा है तो जोड़ेंगे कैसे? 45 माइनस 19, ये हमें जोड़ना होगा। कितना? 15, 9 और 6 15, तो 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें इस संख्या में 26 जोड़ने पर यह संख्या 45 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 204 ये कहता है यदि x को सबसे छोटी संख्या मान ले। 204 में कहता है कि अगर x जो है वो सबसे छोटी संख्या है, x सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, x को सबसे छोटी संख्या मान ले जब इसे 15 18 20 27, जब इसे 15 18 20 और 27 से विभाजित किया जाता है तो वह हर बार शेष 10 प्राप्त होता है। प्रत्येक बार शेष कितना प्राप्त होता है? प्रत्येक बार शेषफल प्राप्त होता है 10, शेष प्राप्त होता है 10। अब क्वेश्चन में कहा है 10 प्राप्त होता है और वह x 31 का गुणज है। x जो है, x बराबर उसने कहा है कि 31 का गुणक है, 31 का गुणज है, 31 का गुणज है, 31 का मल्टीपल है। जो भी संख्या x है वो 31 का 31 का मल्टीपल है। क्वेश्चन में पूछा है x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या, इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हमसे पूछा है कि x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 20 और 3 नम 27। उसके बाद फिर 3 से लेंगे तो 5 3 दूनी 6, 20 और 3 तिया 9। अब लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2
5 चौक 20 और 3। अब लेंगे 2 से, 2 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3, फिर 2 से लेंगे तो 1 1 2 एकम 2 और 3। अब एलसीएम कितना आएगा, 3 तिया 9 पंजे 45 दूनी 90 दूनी 180 तिया 540 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। अब हमें चाहिए एलसीएम, तो हमारे पास निकल कर आ गया। अब इसे क्या बनाना पड़ेगा, प्रत्येक बार शेष बचना चाहिए कितना, 10। प्रत्येक बार शेषफल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब जब प्रत्येक बार शेषफल हमें 10 चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 31 का गुणज भी देखना है, 31 का गुणज भी देखना है। तो हम 31 का गुणज भी देखते हैं कैसे। हमने लिया कि 540 गुना x कर लेता हूं, गुना x और प्लस 10 शेष बचना चाहिए और 31 से ये भाग भी जाना चाहिए। 31 से क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां से शेष निकालेंगे, 31 कम 31 बचेगा कितना, 23। 31 कम 31 बचेगा कितना, 23। 230 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। चलो करके दिखा देता हूं आप लोगों को। 540 को हम भाग करेंगे किससे, हमने भाग किया 31 से, तो 31 31 कम 31 बचेगा 3 और 2 0। कितनी बार जाएगा, अब 7 बार। 7 कम 7 7 21 217 माइनस करते हैं तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 13 शेष बचकर आएगा। अब 13 जो शेष बचकर आया, अगर मैं कहूं तो या तो आप डायरेक्टली सोच लो कि x के स्थान पर आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, जितना मर्जी उतना रखकर देख लो, प्लस 10 ऐड करके वह संख्या 31 से डिविजिबल होनी चाहिए। या फिर अब जब मैंने इसे भाग लगाया तो 13 शेष बचा। केवल हम ऐसे ले सकते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि 13x प्लस 10 और बटे 31। अगर ये संख्या 31 से कट गई तो ये पूरी भी 31 से कटेगी, पूरी भी 31 से डिवाइड होगी। करते हैं, 13x बराबर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं। पहले 1 रखकर देखते हैं, 13 कम 13 और 10 23, ये तो नहीं कटेगी। 2 रखकर देखते हैं, 13 दूनी 26 और 10 36, ये भी नहीं कटेगी। 13 तिया 39 39 और 10 49, ये भी नहीं कटेगी। 13 चौक 52 और 10 62, तो इससे कट जाएगी। तो x बराबर हम क्या लेंगे, 4। x का मान हम 4 रख सकते हैं। यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगी, तो यहाँ पर रखना है क्योंकि हमें निकालनी है संख्या। हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। और कौन सी जोड़ी जानी चाहिए हमें ये बताना है, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन में कहा है, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। चलिए करते हैं एक बार, अब चेक करते हैं। x बराबर हमने 4 रखा, तो 540 गुना 4 प्लस 10 बटे 31, क्या है 31 से डिविजिबल होगी। चेक करते हैं, 4 0 4 0 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 20 और 1 2160 प्लस 10 और बटे 31, तो 3170 वो सॉरी 2170 बटे 31। क्वेश्चन में पूछा है इसमें क्या जोड़ दूं, इसमें क्या जोड़ दूं कि यह संख्या 200 वो सॉरी 31 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अब जोड़ने की बात कही है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर है ये 204 सॉरी 204। अब करते हैं, 204 में जोड़ने की बात की है तो कर सकते हैं। कितना होगा, 2170 को 31 से भाग करते हैं। 31 से जब हम भाग करते हैं ये पूरी पूरी डिविजिबल होगी। लेकिन हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें ये बताना होगा। 2170 पूर्ण वर्ग किसके आसपास है, हमें ये निकालना है। तो 2170 पूर्ण वर्ग
2170 किसके आसपास का पूर्ण वर्ग होगा, निकालते हैं। कैसे, दो दो के पेयर बनाइए और 21 के आसपास किसका वर्ग आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ये आएगा 16, माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 और पूरा जोड़ा उतरेगा तो 570, ये होगा 4 और 4 8। अब कितनी बार यहाँ पर चलाऊं कि इसके आसपास कोई वर्ग आ जाए, मैंने कहा 7 बार चलते हैं लेकर, 7 8 56, 7 7 49, हासिल 4 56 4 60, ये तो नहीं होगा। 6 बार चलते हैं 46, 6 बार चलते हैं, हमें देखना है हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। अब चलिए एक बार 46 का देख लेते हैं, तो 6 छंग 36, हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51, ये बचा 516। तो डिफरेंस ज्यादा का है, 10 में से 6 जाएंगे 4, 6 में से 1 जाएगा 5, 54 बचेगा। लेकिन ये इससे आगे वाला और चेक करेंगे तो 2170, 2170 इसे भाग करते हैं 4 चौक 16, माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ 5 और 70, यहाँ पर लिया 4 और 4 8 और 87, 87 तो 7 से मल्टीप्लाई तो 7 7 49, हासिल 4 7 8 56 और 4 60, बचेगा कितना, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 6, 10 में से 9 जाएगा 1, 6 161, 161, ये क्या हुआ 87। 47 का स्क्वायर क्या होता है 2209, हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आप चेक करोगे कि हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, 2160 प्लस 2170 हमें याद भी होना चाहिए, इतना काम हमें करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस काम के करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, हमें पता है 2170, इतना तो हम सोच भी सकते हैं। 2170 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, मैंने कहा 45 का। यहां से शुरू करते हैं कि 45 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, 20 25। और 46 का कितना होता है, 46 का होता है 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और दूनी 48, ये होगा 6 और 8 और 3 11, 6 4 10, 10 और 1 11, 1100 कितना होगा 1116, 1100 ओ सॉरी 1 और 1 2, यहाँ पर होगा 6 का 6, बिल्कुल 6 छंग 36, 4 चौक 16, 8 3 11, हासिल 1 10 और 1 11, हासिल 1 1 और 1 2, 2116। अब 47 का भी देख लेता हूँ, बस इस 3 3 का देखना पड़ेगा कि 7 7 49, 4 चौक 16, 7 चौक 28 दूनी 56, तो कितना आएगा 9 6 4 10, 5 6 11 और 1 12, 2209। अब जो भी नजदीक होगा हम उसी में से माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अब 2170 को मैं सबसे पहले 2209 में से घटाकर देखता हूँ। 2209 में से 2170 को हम घटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो 9 यहाँ पर कितना, 10 में से 7 जाएगा 3, 39 बचेगा। उसके बाद इसे घटाकर देखते हैं, 2170 में से किसे हमें देखना है, वो सॉरी हाँ 2170 में से हम घटाते हैं, यहाँ तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये कम है ये भी कम है, तो आंसर क्या बनना चाहिए 39, उसमें जोड़ना पड़ेगा जिस क्वेश्चन का हमसे पूछा है। तो 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद हमें चाहिए क्या, एक ऐसी संख्या जो 31 से डिविजिबल हो लेकिन पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कितना ऐड करना होगा, 39 उस क्वेश्चन में ऐड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ। 205 क्या कहता है, दो सौ पांच कहता है कि x वह छोटी सी, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 205। 205 में कहा है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है
जिसे 10,000 जिसे 10,000 जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे x में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो हम निकाल सकते हैं 10,000 के आसपास जो हमें दिया हुआ है 10,424। सबसे पहले इसके आसपास किसका वर्ग होगा वो निकालते हैं। एक पेयर, दो पेयर और ये होगा एक, तो एक एकम एक एक हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर बचेगा 0 4, एक और एक 2, एक और एक 2 हो जाएगा। अब हमें करना है, इस पर तो बहानी नहीं चलेगी, तो हम क्या करेंगे, पूरा पेयर उतारेंगे 424 का, पूरा पेयर उतारेंगे 424 का। अब मैं यहाँ पर क्या रख दूं, जो संख्या यहाँ पर आएगी उसी से वही यहाँ पर आएगी क्योंकि इनकी गुना होगी। अब हमें रखना क्या है, 424 को डिवाइड करने के लिए मैंने रखा 5, 25 पंजे 125 नहीं होगा 8, 8 रखते हैं या 9 रख लेता हूं, 9 रखेंगे तो 9 नम 81, 9 नम 81 हासिल 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा 18 और 8 26, 261, कितना बचेगा 261। तो लेकिन यहां पर जब हम ये उतारेंगे तो एक जीरो यहां पर लगानी पड़ेगी और एक जीरो यहां पर लगानी पड़ेगी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 बार चल जाएगी, 2 2 दूनी 4, 200, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 404 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 20, 20 एक्स्ट्रा है, 20 जो है इस संख्या में एक्स्ट्रा है, 20 इस संख्या में एक्स्ट्रा है, शेष है, जिसे हम अगर इसमें से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 102 का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 100, ये बन जाएगा 102 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि अगर हम x से गुना कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 20 हमसे कहा है कि अगर x से मैं गुना कर दूं, अब ये x का मान तो ये आया है क्योंकि x का मान ये है, अब x बराबर 20 है तो 20 के आप फैक्टर कर सकते हो, 2 दूनी 4 पंजे 20, यही तो होगा। हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमारे पास क्या है, एक पेयर तो है, एक पेयर और बनाना पड़ेगा, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की, यही 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। अगला टाइप है दोस्तों हमारा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगला नेक्स्ट टाइप होगा हमारा, नेक्स्ट टाइप होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कैसे, अभी बताता हूं। ऐसे करेंगे दोस्तों, ये होगा भाज्य, जो हमारी संख्या होती है, संख्या को हम भाज्य कहते हैं। ये होगा भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो हमारा उत्तर आता है उसे भागफल कहते हैं, उसे भागफल कहते हैं। और जो इसमें से हम घटाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है, इसकी थ्योरी है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन या भाज्य या संख्या कुछ भी लिखा हो सकता है, कि संख्या पूछ सकता है, भाज्य पूछ सकता है, दोनों एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है, 206 कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। 206 में कहता है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, और शेषफल, उसने शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल का 4 गुना है। आप चेक कीजिए एक बार, अगर मैं यहां पर लूं, उसने कहा भाजक भागफल का 10 गुना है, अगर मैंने भागफल को 2 मान लिया, तो 10 गुना कितना होगा, भाजक 20 होगा। शेषफल कितना होगा, शेषफल भाजक शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना है तो ये 5 होगा, यही तो होगा दोस्तों। उसने कहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, हम निकाल सकते हैं। उसने कहा शेषफल अगर 45 है, शेषफल 45 है, शेषफल कितना है 45 है, सॉरी ये 45 है, तो 5 नम 45, 9 गुना होगा, तो 9 गुना ये होगा, गुना 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 गुना ये होगा,
तो गुना 9 करेंगे 20 × 180। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पूछा है कि तो भाज्य क्या है। मैंने अभी बताया है आपको, भाज्य या संख्या बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। यही तो बताया दोस्तों, यही तो बताया। हम निकाल सकते हैं भाजक कितना है, हमारा भाजक है 180, 180 गुना भागफल है 18 और प्लस शेषफल है 45। 18 18 324, 3240 प्लस 45 कितना होगा, 3285 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये इंपोर्टेंट टाइप भी है रेलवे वालों के लिए भी और एसएससी वालों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। 207 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 207 में कहता है कि एक भाग के प्रश्न में 207 एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है। भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल का 6 गुना है। अब आप चेक कीजिएगा दोस्तों, हम 13 और 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 6 78। अगर भाजक 78 है तो ये 13 गुना होगा, तो ये 6, क्योंकि 13 6 78, यही तो होगा दोस्तों। और शेषफल का कितना है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, तो ये 13 होगा, यही तो होगा। उसने कहा है यदि शेषफल 39 है, शेषफल का मान उसने दिया है 39, तो 3 गुना दिया होगा, 3 गुना, ये भी 3 गुना होगा, 3 6 18, और ये भी 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। कितना, 3 8 24 और 3 7 21 और 2 21 और 2 23, 234 होगा। ये भी कितना होगा, 234 होगा, यही तो होगा दोस्तों 207 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो पूछा है तो भाज्य ज्ञात करें। हमने बताया है अभी, भाज्य या संख्या बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। दोस्तों ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ताकि ये आपको याद हो जाए, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपके याद होगा। तो भाजक कितना है, 234, 234 गुना भागफल 18 और प्लस शेषफल आया 39। 18 चौक 32 हासिल 3, 18 तिया 54, 54 और 3 57 हासिल 5, और 18 दूनी 36 और 5 41 और प्लस 39, तो कितना आएगा, 9 2 11 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, हासिल 1, 1 और 1 2, और ये होगा 4211, 4211 है क्या ऑप्शन में, नहीं दोस्तों, कुछ और मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। उसने कहा है 18 चौक 72 हासिल 7, 18 तिया 54, 54 और 7 सॉरी 54 और 7 होता है 61, 61 हासिल 6, 18 दूनी 36 और 6 42, ये होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, 9 2 11 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 5 2 4251 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 4251 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 208, 208 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 208 कहता है कि किसी संख्या को 38 से विभाजित करने पर, 208 में उसने कहा अगर किसी संख्या को विभाजित कर रहा है तो वो भाजक है, 38 इसका भाजक होगा, विभाजित करने पर भागफल 24 है, भागफल कितना होगा 24, भागफल होगा 24, और शेषफल 13 है, शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल 13, शेषफल 13 है। इस क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। संख्या उसने पूछी है, संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब चेक कर सकते हैं, भाजक कितना होगा 38, भाजक होगा 38 गुना 24 और प्लस शेषफल होगा 13। आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या आएगा, 8 चौक 32, 2 और 3 5, एंड में 5 आना चाहिए, 5 दो ऑप्शन में है, तो उन दोनों में से एक उत्तर होगा। तो हम कर सकते हैं 24 24 8 192 हासिल 19, 24 तिया 72 और 19 72 और 19 91 और प्लस 13 925 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ। 209 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 209,
ये कहता है भाजक भागफल का 24 गुना है। 209 कहता है भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 18 है तो भाज्य क्या है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेम उनके जैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ। ये थोड़ा अलग है। इसमें कहा है कि एक संख्या दी हुई है 867 51 23। एक संख्या दी हुई है 210 में 867 51 23 51 23, ये तो दिया हुआ है। एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, ये तो हमें संख्या दी या भाज्य दिया हुआ है। अब भाग दे रहा है तो भाजक हमें नहीं दिया, भाजक x बोल दिया, x है। और भाग देने पर भागफल, भागफल 33611 है। अब भागफल भी दे दिया, भागफल 33611 है, 33611 है। अब क्या कहा उसने, तो शेषफल भी दे दिया, कितना 3485। शेषफल कितना है, शेषफल होगा 3485, 3485। अब हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, हमें ज्ञात है क्या भाज्य बराबर या संख्या बराबर, संख्या या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, संख्या हमारी है 867 51 23 और बराबर भाजक है हमारा x और गुना भागफल है 33611 प्लस शेषफल है 3485, 3485, 3485। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं खुद से करता इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्टली यहां नहीं जाता, ये दोनों स्टेप छोड़ देता, ये भी छोड़ देता, इस संख्या में से डायरेक्ट इसे घटाता और इससे भाग लगा देता तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन हमें डिटेल से जानना है तो ये यहां पर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 86 75 123। इसमें से माइनस करेंगे 34 85, 34 85 को हमने इसमें से घटाया, बराबर होगा जो भी आएगा वो बराबर होगा x गुना 33611 के, 33611 के। 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 7 6 8, यही तो बचेगा। ये गुना में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 867 16 38 डिवाइड बाई 33611, 33611। आप भाग लगाकर देख सकते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। आप इसे 33,000 मानकर चल लिए तो 33 तिया 90 होता है, 3 बार तो जाएगी नहीं, 3 बार तो चलेगी नहीं। या एग्जैक्टली भाग करके दिखा देता हूं मैं आपको, 86 71 16 38, 86 71 63 8, यही तो होगा। भाग करते हैं 33,611 से, 2 बार जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये है 5 अंक तो 6 पे चल सकती है, तो 3 और 2 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, यही चलेगा। 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 1 लाख के आसपास ये होगा। 10 6 6 में से 2 जाएगा 4, 1 11 11 में से 2 जाएगा 9, 6 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से ये 1, 19,494। उसके बाद हमने 3 लिया, 3। अब कितनी बार जाएगा, अगर मैं 33,000 मानता हूँ, 33,000 मानता हूँ तो 3 छंग 18, 6 बार चल सकता है। चलाकर देख लेते हैं एक बार, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही तो होगा, ज्यादा होगा तो हम 5 बार लेंगे, 5 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। बात करते हैं कितनी, 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, 13, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचना है कितना 8, 8 का 8, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, तो कितना बचा 26,828। चलेगा नहीं तो एक 8 और उतारेंगे, इस 8 को मैंने यहाँ लिया। अब कितनी बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है, 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा 258, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। या आप
अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 33,000 मानकर कि 33 दूनी 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 33 3 99,000 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 211। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 211? 211 में कहता है कि भागफल के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है शेषफल। अब आप 10 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 20। मैंने माना भाजक तो 20 है, इसने कहा है भागफल का 10 गुना है तो ये 2 है, और इसका 4 गुना है तो ये 5 है। यही तो पूछा है। बिल्कुल। यदि शेषफल 46 है, अगर शेषफल, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, उसने कहा है क्वेश्चन में कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल 4 लेंगे। सॉरी, शेषफल कितना लेंगे? 4, क्योंकि ये 5 गुना है। अब उसने कहा है यदि शेषफल 46 है, यदि शेषफल 46 है, तो क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता है, और अगर एलसीएम ना लें तो ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल अगर 1 है तो ये 10 है, और ये इसका 5 गुना है तो ये 2 है। आसानी से हो सकता है क्वेश्चन। उसने दिया शेषफल 46 है तो 23 गुना होगा, 23 दूनी 46, 23 गुना यही होगा गुना 23, तो 23 होगा, और गुना 23 ये होगा, गुना 23 230 होगा। अब निकाल सकते हैं, उसने पूछा है तो भाज्य क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितना होगा? यह संख्या या भाज्य बराबर होगा 230 गुना 23 और प्लस 46। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको और बताता हूं, आप चेक कीजिएगा। हमें पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, हमें ये पता है। अब आप एक काम कीजिए, यहां पर देखिए 10 गुना 1, तो हम करेंगे इनके साथ आप x लगा लीजिए, x, तो ये होगा 10x गुना 1x, और प्लस शेषफल कितना होगा? शेषफल होगा हमारा, आप एग्जैक्ट जो दिया हुआ है वो ले सकते हैं 46। अब यहां पर आया 10x स्क्वायर प्लस 46, यही तो होगा। x स्क्वायर का मान, x का मान यहां पर है कितना? 23, तो आप 10 गुना, ये होगा 10 गुना 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस 46, तो कितना होगा? 529, 05 प्लस 46 आप ऐड कीजिए तो 6 9 4 13, 2 और 1 3, 5336, 5336 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 212 में कहा है कि मोहन 18,935 को, मोहन 212, सॉरी 212, मोहन 18,235 को, ये संख्या है हमारी, ये क्या है? संख्या है, ये संख्या है या भाज्य है, को एक निश्चित संख्या से भाग करता है। निश्चित संख्या से भाग करता है तो भाजक हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x से भाग करता है, और प्राप्त भागफल और शेषफल, उसने भागफल भी दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। कितना? भागफल कितना है? 102 और शेषफल है 65, 102 और 65 हमें दिया हुआ है। पूछा है भाजक कितना है, तो भाजक कितना है यही तो पूछा है। हम निकाल सकते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप बिल्कुल सीरियल वाइज समझिए आप एक बार, ये होगा भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, यही तो होगा। अब भाजक कितना है हमारा? x गुना भागफल है 102 और प्लस शेषफल है 65, बराबर संख्या होगी 18,235। आप 65 इसमें से माइनस कीजिएगा तो x गुना 102 बराबर बचेगा 18,235 माइनस के 65, 5 में से 5 जाएगा 0, 10, यहाँ बचेगा कितना? 13, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1, 1 का 1,
और 18,170, और ये गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, तो 102, यही तो होगा दोस्तों। आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं निकाल भी देता हूं। 17 से डिवाइड करते हैं, 17 छिक्का 102, 17 एकम 17, एक बचेगा 11। दोस्तों अब हम इसे 102 से डिवाइड कर कर देखते हैं। तो मैंने 17 से डिवाइड किया, 17 छिक्का 102, 17 एकम 17, बचेगा कितना, 1, 11 हो गया तो जीरो लगाई, यहाँ पर कितना हुआ 117, तो 17 सत्ते 119, तो 17 छिक्का 102, यही जाएगा क्या 17,000, 18,000। आप चेक कीजिए एक बार, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 में से 5 जाएगा जीरो, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बचेगा एक, एक का एक, और 8, यही तो होगा बिल्कुल। 17 से डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17, यहाँ बचा कितना, 1, 11 हो गया, जीरो लगाया तो 17, 11 हो गया, जीरो लगाया, 117 हो गया, तो 17 दूनी 34, 17 छिक्का 102, 6 बार जाएगा, 17 छिक्का 102 6 बार गया, बचेगा यहाँ पर कितना 102, 15, 15 बचेगा। ये तो डिविजिबल नहीं होता दोस्तों। आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कीजिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन में कहा है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में 235 नहीं 935 दिया हुआ है, क्वेश्चन सही से लिखा नहीं गया है, तो 935 है। अब 935 में से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 अब डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो कितना होगा 17 एकम 17, एक बचेगा 17 एकम 17, फिर एक बचेगा 17 एकम 17, 1110 और बटे 6। डिवाइड करते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड करेंगे 37, 370, तो 2 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा 80 दूनी 160, सॉरी डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2 बचेगा, यहाँ कितना 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 185 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 185। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 213 क्या कहता है, 213 नंबर ये कहता है कि मोहन 14,817, 213 में कहता है कि मोहन संख्या दी हुई है 14,817, 14,817। क्वेश्चन नंबर 213 में कहा 14,817 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है, तो भाजक हमें नहीं दिया गया है, और जिसका भागफल और शेषफल हमें दिया है, भागफल और शेषफल हमें दिया गया है। भागफल का है उसने कि 98 है, शेषफल 117 है, ये 98 है और ये 117 है। पूछा है भाजक कितना होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे वाला किया है, आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 214 कहता है दो धनात्मक संख्याओं में, दो धनात्मक संख्याओं में, क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 214, दो धनात्मक संख्याओं में मैंने कहा ए और बी में 2001 का अंतर है, ए और बी में 2001 का अंतर है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों भविष्य में भी आ सकता है, जैसे आपका कोई भी एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, जैसे एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी मेंस तक का क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, अगर बड़ी संख्या ए है, अगर मैं इसे छोटी से विभाजित करता हूं तो छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9, यहां पर कहता है कि भागफल तो 9 आता है, भागफल 9 और शेषफल कितना आता है, शेषफल भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, ये 41 बचता है। अब क्वेश्चन में कहा 41 बचता है तो संख्या के अंकों का योग कितना है, संख्या के अंकों का योग कितना है, संख्या के अंकों का योग हमें बताना है, अंकों का योग हमें बताना है। हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ए को बी से भाग करते हैं, जब हमें पता है ए संख्या है बी भाजक है, ए क्या है ये संख्या है, ये भाजक है और भागफल इतना है, तो हमें पता होना चाहिए संख्या बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। आप इस क्वेश्चन को बताइए, बना सकते हैं। भागफल कितना है हमारा 9 और गुना भाजक कितना है b और संख्या कितनी है हमारी a, प्लस शेषफल है 41, शेषफल है 41। अब हमारे पास a का मान तो हमें मिल चुका है,
ए का मान हमें मिल चुका है 9b प्लस 41। ए का मान है, ए का मान मैं इसमें पुट कर देता हूं। ए का मान कितना होगा, ये होगा 9b प्लस 41 बराबर 2001, सॉरी माइनस बी और बराबर 2001 के 2001। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों किसी को? अब इसके आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर b और 9b तो 8b बचेगा। 8b प्लस 41 या माइनस में ले जाता हूं इसे, 8b बराबर कितना होगा 2001 माइनस के 41, तो 0 यहां पर बचेगा 10, 10 में से 6 4 जाएगा 6 9 1 1960। ये होगा 8b बराबर, तो b का मान कितना आएगा 8 दूनी 16, 3 बचेगा 36, 8 चौक 32, 8 चौक 32 यहां पर कितना होगा 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। बी का मान आया 245, 245 बी का मान यहां से निकल चुका है। अब बी का मान निकल चुका है तो हम ए का भी मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा हमारा, हमें ज्ञात है ए माइनस बी बराबर 2001, 2001 है, तो ए बराबर होगा 245, 245 ये प्लस हो जाएगा 2001 और प्लस 245 कितना होगा 5 और 1 6, 4 का 4, 2 का 2, ये होगा 2246। यही तो हमारी संख्या थी दोस्तों। संख्या क्या थी हमारी? संख्या थी ए। इसके अंकों का योग हमसे पूछा है। अब योग हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना होगा 6 4 10 और 4 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 215 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 215। अब क्वेश्चन आएंगे हमारे शेषफल वाले। ये थोड़े आसान क्वेश्चन होंगे दोस्तों, कुछ टफ लेवल के भी होंगे, कुछ आसान भी होंगे। चलिए जानते हैं शेषफल पर आधारित। ये कहता है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल 3 आता है। शेष कितना बचता है? शेष 3 बचता है। अब क्वेश्चन में कहा है बचता है, तो 6n-1 को जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? हमसे ये पूछा है, शेषफल क्या होगा। आप इस क्वेश्चन के लिए एक नोट लिख लीजिए। जब भी हमें दे कि n और 6n यानी कि n देकर n में पूछे, आप लिखेंगे n देकर n में पूछे तो जो शेष होगा उसे n मान लेते हैं, उसे n मान लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में n बराबर कितना है 3, n बराबर कितना है 3। अब ये 3 यहां पर पुट करता हूं, 6 गुना 3 माइनस 1 बटे 8, तो 6 18 माइनस 1 17 बटे 8, 8 दूनी 16, शेष कितना बचेगा 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए दोस्तों यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपको नोट याद रखना कि n दे या x दे, अगर n देकर n में ही पूछेगा तो वही संख्या हमारी n होगी जो शेष होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है? 216 कहता है कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, n को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचता है? वो हमें दिया हुआ है कि 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। और जब संख्या के 6 गुने को यानी कि मैं कह सकता हूं 6n को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या बचेगा, क्या शेषफल बचेगा? आप आसानी से निकाल सकते हैं। n अब कितना होगा 3, तो 3 छंग 18 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 4 शेष हमारा बचकर आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 में कहता है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन का है 217 में कि 200 को जब किसी संख्या से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो x के कितने मान हो सकते हैं, हमसे पूछा है। जो ये x है इसके कितने मान पॉसिबल है, आप निकाल सकते हैं x के कितने मान पॉसिबल है। हम अच्छा आप एक बात बताइए, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। x जो है 8 शेष को छोड़कर जो बाकी की संख्या होगी उसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 8 शेष को छोड़कर x इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 8 तो शेष बचेगा ही बचेगा। तो हम निकाल सकते हैं 192 के, हमें निकालने की कितने मान पॉसिबल है, यानी कि 192 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो कितने निकलेंगे? 2 से निकालेंगे, 2 नम 18, 2 नम 18, एक बचेगा, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से निकालेंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से निकालेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से निकालेंगे 2 छिक 12, फिर 2 से निकालेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये होगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और गुना 3 की पावर 1। ये टोटल इसके नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। तो 6 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, तो 6 और 1 7 गुना 2 14 इसके टोटल मान होंगे। जो क्या होंगे? 14 इसके टोटल मान होंगे जो 192 को पूरा पूरा विभाजित करेंगे, 14 होंगे। अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है कितने मान संभव हो सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, ये जो 14 मान है ये एक से लेकर जहां तक भी हमसे पूछा है, यानी कि 1 से लेकर 192 तक के टोटल 14 मान है। लेकिन अब जो हमारा मान आएगा, x का जो मान आएगा, 8 शेष कब बचेगा? जब x 8 से बड़ी होगी। भाई 8 शेष कब बचेगा? जब x 8 से बड़ी होगी। तो हमें 8 से बड़े मान काउंट करने हैं। तो हमें 192 किस किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है क्या? 3 9 2 11 और 1 12, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है क्या? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कटता है, 2 से और 3 से दोनों से कटता है, तो 6 से भी कटता है, 7 से कटेगा। अब चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, 5 52 नहीं कटेगा, तो 8 से कटेगा, यही तो होगा, 8 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मान इसके क्या हुए? ये इसके 6 मान ऐसे होंगे जो 8 से छोटे हैं, 6 मान ऐसे होंगे जो 8 से छोटे हैं। हमें चाहिए वे कि x के कितने मान संभव हो सकते हैं जो 8 से बड़े हैं, जो 8 से बड़े हैं। तो ऐसे कितने मान हो सकते हैं? तो आप निकाल सकते हैं 14 माइनस के 6 बराबर 8 मान ऐसे पॉसिबल है जो 200 को भाग देने पर कितना 8 शेषफल छोड़ेंगे। हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि x जितना शेष बचेगा भाजक उससे बड़ा ही होगा, भाजक उससे बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 218 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 218 कहता है, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 218 क्वेश्चन नंबर 218 कहता है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, 218 में कहता है किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है। मान लीजिए संख्या n है, n को जब हम d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप मान के चलिए d का मान हमसे पूछा है, d का मान पूछा है, तो जो d का मान होगा वो शेषफल से बड़ा होगा। अब शेषफल 15 है तो d का मान 15 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, 2 ऑप्शन हटा दिए, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को, जब इसी संख्या के 10 n को हम d से विभाजित करते हैं, d से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। यहां पर शेष कितना प्राप्त होता है? यहां पर शेष 6 प्राप्त होता है। तो न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो d के न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। d का न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है? d का मान हमें निकालना है, d बराबर कितना हो सकता है। आपने पढ़ा होगा, अगर मैं
इस क्वेश्चन में कहूं कि 15, ये तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप चेक कीजिएगा एक बार, जब हम डी को निकालेंगे तो इसे मैंने बताया था एन मान लेते हैं, तो 15 धाम 150, तो हमारी संख्या आ गई 150। संख्या आने के बाद हमें शेष चाहिए 6, तो 144, 144 प्लस 6 तो शेष बचना चाहिए, और ये संख्या डी से विभाजित होनी चाहिए। अब यहां से आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन हमें बताना है न्यूनतम संभव मान, एक ऐसी संख्या जिससे 144 पूरा पूरा विभाजित हो, 144 पूरा पूरा विभाजित हो। ऐसी दो संख्याएं हैं, मैंने बताया है आपको कि अगर शेषफल 15 है तो डी का मान 15 से छोटा होगा, तो हम वो सॉरी बड़ा होगा, तो हम निकाल सकते हैं। दो ऑप्शन है इसमें, एक 16 और एक 18। उसने पूछा है न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव मान तो कितना होगा? एक तो हमारा है क्या, एक हमारे पास है 16, एक है 18। 18 तो बड़ा होगा तो 16 छोटा होगा, 16 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ना निकालकर आप, दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को निकालने का। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हमने ये तो करा नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अब हम अपनी अप्रोच लगाते हैं। हमारी अप्रोच क्या कहती है इस क्वेश्चन में, अगर मुझे 15 बचाना है तो 15 बचाना है, मैं मान लेता हूं कि संख्या 31 है, और जब हम इसे हमें 15 शेष बचाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 16 से भाग देते हैं तो 15 शेष बचेगा, 15 शेष बचकर आएगा। अब 31 है तो 10 गुना लेंगे तो 310, और 310 को जब हम 16 से भाग करेंगे तो 6 शेष बचना चाहिए, तो 16 ही कम 16 कितना बचेगा यहां से, 16 ही कम 16, 15, 150, 16 में 144, तो 6 शेष बचेगा। संख्या तो हमें पता चल चुकी है कि 31 है। अब पूछा है कि 6 शेष बचेगा, डी का मान कितना आएगा 16। आप चेक कर सकते हो कि 18 से ये डिविजिबल होगा, लेकिन वो अधिकतम मान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की तरफ। 219 क्या कहता है, ये कहता है किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो शेष कितना प्राप्त होता है, शेष 2 प्राप्त होता है। उसने कहा है कि निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। हमें चाहिए अब की बार शेषफल 0, शेषफल 0 चाहिए, शेषफल कितना चाहिए 0। अब किस संख्या को, आप बाई ऑप्शन भी ले सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी। आप चेक कीजिएगा एक बार, हमने n को भाग किया 7 से, n को भाग किया 7 से, लेकिन 7 से ही विभाजित होनी चाहिए, दोबारा भी 7 से ही विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पर तो शेष बचा 2, यहां पर शेष बचा 2। आप इस क्वेश्चन को कई बार मैंने बताया है कि अगर हमें घटाना है, ये क्वेश्चन बताया कि अगर मैं ये 2 एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। लेकिन अगर जोड़ने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 7 माइनस के 2 बराबर 5, हम 5 को इस संख्या में ऐड कर देंगे, तो n+5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना देखे इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है, ये कहता है कि 220 में कहता है कि 5 की पावर, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, 220 में कहा है 5 की पावर 70, 220 5 की पावर 70 प्लस 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, 7 की पावर 70, 74 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा। 74 से विभाजित करने पर हमसे शेष पूछा है, शेष कितना होगा। आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं लिखवाता हूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n विषम संख्या है, n विषम संख्या है, n विषम संख्या है, तो यह a प्लस बी से विभाजित होगी। तो n विषम संख्या है तो यह a प्लस बी से विभाजित होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी, विभाजित
होगी। आप इस नोट को दोस्तों याद रखिएगा, विभाजित होती है। चलिए ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। ऐसे कैसे करेंगे, इससे पहले विषम संख्या में बदलेंगे तो 5 की पावर 2 इसकी पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 इसकी पावर 35, विषम बन गई संख्या बटे 74, तो 5 पंजे 25 की पावर 35 और प्लस 7 सती 49 इसकी पावर 35 बटे 74। आप चेक करेंगे 9 और 5 14 हासिल 1, 5 और 2 7, 74 की पावर 35 और बटे 74, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो शेष क्या बचेगा 0। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे में ज्यादा देखने को मिलते हैं, रेलवे में ज्यादा देखने को मिलते हैं, एसएससी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221 की तरफ। 221 क्या कहता है, 335 221 कहता है कि 335 608 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर 221 में कहता है कि 335 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल हमसे पूछा है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप 13 से इसे भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 7 75, 13 पंजे 65, तो 10 बचेगा गुना है। अब यहाँ पर लेते हैं 13, 13 चौक 52, 8 88, 13 छक 78, यहाँ भी 10 बचेगा, ये तो बचेगा। अब यहाँ पर लेते हैं 13 छक 78, 7 73, 13 पंजे 65, यहाँ पर 8 बचेगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 100 और 7, ये तो बचेगा 800। 800 बटे 13, 13 से निकालते हैं, 13 शेष निकालना है तो 13 छक 78, 2 20, 13 एकम 13, 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 शेष बचकर आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 222 क्या कहता है, ये कहता है 7 का सबसे छोटा गुणज हमें निकालना है। 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज जिसे 8 9 12 15, जिसे 8 9 12 और 15, 12 9 15 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष हो। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष हमें चाहिए। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम कितना निकलेगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब 8 ले लेता हूं तो 8 एकम 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम होगा इसका 3 गुना 8 गुना 5 और गुना 3, यही तो होगा। 8 तिया 24 पंजे 120 तिया 360 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। हमसे पूछा है कि 5 शेष भी बचना चाहिए, तो 5 जोड़ दीजिए, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 365। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 7 पंजे 35 क्या 7 से डिवाइड होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें चाहिए क्या, 7 का मल्टीपल। तो 5 तो बाद में जोड़ेंगे, हमें पहले 7 का मल्टीपल बनाना होगा। तो 360 में 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो उससे हमें पता लग जाएगा। तो मैंने 1 से किया, नहीं होगा, 2 से करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और प्लस 5, 360, 720, 725 का 7 से डिविजिबल होगा। 7 एकम 7 नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हम 2 भी नहीं ले सकते। 3 लेकर देखते हैं, 36 18 1080 और प्लस 5 1085, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा 38, 7 पंजे 35, बिल्कुल यही 7 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1085, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 223 में कहता है कि 2 अंकों की संख्या 5 की पावर 16, 5 की पावर 16, 5 की पावर 16 और 16 को 16 और 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25 को 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करने पर, मैं इसे भी 6 से विभाजित करता हूं, इसे भी 6 से विभाजित करता हूं,
विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः R1 और R2 है। इसका जो शेष है वो R1 है, इसका जो शेष है वो R2 है। हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है R1 प्लस R2, हमसे पूछा है R1 प्लस R2 बटे R2 बटे R2, यही तो हमें निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप चेक कीजिएगा एक बार। हम इस क्वेश्चन को ले सकते हैं कि 5 की पावर 2 यहां पर लेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं 5 की पावर 2, इसकी पावर 8, इसकी पावर 8, ये तो ले सकते हैं। तो यहां पर तो कुछ बनेगा नहीं, तो यहां पर तो शेष निकाल सकते हैं। कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल ये हो जाएगा 16। 5 की पावर 8 लेंगे तो 5 पंजे 25 बटे 6, इसकी पावर 8। तो यहाँ पर शेष बचेगा, R1 का मान होगा 25 बटे 6, तो 1, इसका मान तो 1 होगा। अब इसे निकालते हैं, इसका मान कितना होगा? या तो आप -1 ले लीजिए या डायरेक्टली 5 ले लीजिए, क्योंकि ये हम तोड़ नहीं सकते, तो शेष कितना आएगा? 5। दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 5 बटे 5, तो 6 बटे 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 में कहता है कि यदि संख्या 8a 51 46b, 224 में कहता है कि 8a 51 16b 51 46b 88 से विभाज्य है। ये कहा है कि 88 से विभाज्य, 88 का मतलब है 11 गुना 8, 11 गुना 8, 11 से भी विभाजित है, 8 से भी। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। हमसे पूछा है a की पावर b, ये हमसे पूछा है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? निकालते हैं। सबसे पहले 11 का रूल, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 प्लस b, 17 प्लस b माइनस a, 1 और 6 7, तो 7 प्लस a बराबर या तो 0 के या 11 के या 11 के किसी मल्टीपल के। अब मैं a और b यहां पर क्या रख दूं? आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये होता है 4 6b बटे 8, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 पंजे 40, 6 बचेगा, तो b के स्थान पर हम 4 ले सकते हैं। तो b का मान तो 4 है, b का मान 4 है। यहां से मेरा आंसर निकल सकता है, क्योंकि जिसकी भी जो भी ऑप्शन में पावर 4 हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। 17 और 4 21 माइनस, यहां पर क्या रख दूं कि ये 11 का मल्टीपल हो जाए, तो हम यहां पर 3 रख सकते हैं, बिल्कुल 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 11 बचेगा, जो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। हमसे पूछा है a की पावर b, तो a का मान है यहाँ पर कितना? 3 और b का मान है 4, 3 की पावर 4 क्या होती है? 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ। दोस्तों आज हम 225 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। 225 में कहता है 7 की पावर 42 को, 7 की पावर 42 को 225 42 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कैसे? 7 की पावर हम इसे लिख सकते हैं 2, इसकी पावर 21 बटे 48, तो कितना बचेगा? 7 7 49 की पावर 21 और बटे 48। अब भाग करते हैं तो 1 1 की पावर 21 बटे 48, ये तो हो ही जाएगा, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अगर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है।